और कृष्ण के चरण में, कृष्ण के लेफ्ट साइड के चरण में जो छठा चिन्ह है वो है ध्वजा। जो वैष्णव, जो भक्त कृष्ण के चरण में जो ध्वजा है उसका ध्यान करता है तो ये ध्वजा जो है विजय का चिन्ह है। जो भक्त, जो वैष्णव कृष्ण के चरण में इस ध्वजा का ध्यान करता है वो सदैव विजयी रहता है। वो किसी भी काम में अगर वो हाथ डालता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, हमेशा विक्ट्री, विजय प्राप्त करता है। और इसका गारंटी कार्ड भगवत गीता में संजय धृतराष्ट्र को देते हैं 18वें अध्याय के 78 श्लोक में, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति मम। जो यत्र योगेश्वर, जो कृष्ण का ध्यान करता है उसे क्या क्या मिलता है? 4 चीजें बताई, विजय, सुख, विद्या, धन, हर चीज उसे मिलती है। जो कृष्ण के चरणों में जो ध्वजा है उसका ध्यान करता है वो सदैव विजयी रहता है। अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 128 साल थे और युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा कृष्ण की खबर लेने के लिए, और 128 साल हो चुके थे। अर्जुन को जब ये पता चला कि कृष्ण अब यहाँ से अपने धाम जा चुके हैं और जब वापस आ रहे थे द्वारिका से, तो कृष्ण की जो 16,108 पत्नियां हैं उनको साथ लेकर के आ रहे थे। और अचानक रास्ते में ऐसा हुआ कि कुछ कोल बील जाति जो आदिवासी होते हैं उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। उन स्त्रियों को लेने के लिए अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अपना वो गांडीव निकाला जिससे वो सदैव विजयी रहते थे। और जब युद्ध हुआ तो उन आदिवासियों ने, कौल भील जाति के कुछ छोटे से बालक थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, उन्होंने अर्जुन को बंदी बना करके एक वृक्ष के साथ बांध दिया। और उस समय अर्जुन के मन में जो चिंतन चल रहा था, अर्जुन जो सोच रहे थे, अर्जुन सोच रहे थे कि मैं वही अर्जुन, मैं वही गांडीवधारी अर्जुन जो हमेशा युद्ध में वीर रहे, पराक्रमी रहे। और वास्तव में ये बात सत्य भी है, कभी अर्जुन पराजय नहीं हुए, हमेशा विजय प्राप्त करते थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और अर्जुन ये सोच रहे थे, मैं वही अर्जुन, मैं वही गांडीवधारी अर्जुन जिसने सदैव विजय प्राप्त की, मैं वही अर्जुन जिसने द्रौपद राजा की सभा में सबके बीच में मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को जीत करके लाया, मैं वही अर्जुन जिसने शिव जी को प्रसन्न किया, पशुपास्त्र लिया, मैं वही अर्जुन जो इंद्र के आसन तक पहुंच गया था, मैं वही अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को ऐसे रोम डाला जैसे बड़े एक बाज पक्षी होता है छोटी छोटी चिड़ियाओं को रोम देता है, ऐसे सबको रोम दिया। और आज मैं इन बालकों के हाथ में बंध चुका हूं, आज मैं यहां बंदी हो गया हूं। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ कृष्ण नहीं है, आज मेरे साथ वो योगेश्वर नहीं है, इसलिए मैं आज बंध चुका हूं।
कृष्ण अर्जुन को ये एहसास होने लगा अपने अहंकार के। मैं सोचता था कि मैं अपने बल पर ये विजय प्राप्त करता हूं, पर अर्जुन को ये एहसास हो गया कि क्योंकि मेरे साथ कृष्ण थे और इसीलिए मैं जीत रहा था। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण थे इसलिए मैं विजयी भव, विक्ट्री प्राप्त कर रहा था। इसलिए मेरा झंडा ऊंचा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा तो तब रहेगा जब हम उस कृष्ण के चरण में जो झंडा है उसका स्मरण करेंगे, तभी हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। तुम कृष्ण के ध्यान में तो कृष्ण तुम्हारे काम में। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूति दुआ नीतिर्मति मम। तो कृष्ण के चरण में ये जो चिन्ह है छठा, वो है ध्वजा, और ध्वजा जो है वो विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस ध्वजा का ध्यान करता है वो सदैव विजयी रहता है, वो हर काम में विजय प्राप्त करता है। तो ये है छठा चिन्ह। और कृष्ण के सातवां चिन्ह जो है चरण में, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। हरे कृष्ण।